बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। पद सरोज गुरुदेव के बंदो बारंबार, शरदा सहित कर जोड़ कर कोटि कोटि नमस्कार। बोल मेरे सत्य गुरा की जय। बोल भगवई सब संतन की जय। भगवान की पूजा आराधना संसार में अनेकों लोग करते हैं। अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ज्यादातर लोग किसी न किसी संसारिक कामना या सुख की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा आराधना करते हैं। ऐसे लोगों की अगर कामना पूरी हो गई, उन्हें सुख की प्राप्ति हो गई, तो उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति कुछ बढ़ जाती है। अगर कामना पूरी ना हुई, कोई कष्ट आ गया, तो फिर उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति घट जाती है और बात बात पर वे लोग भगवान को उलाना भी देते हैं। यह तो ही सासंगत जी संसारी लोगों की बात, परंतु जो सच्चे गुरुमुख होते हैं वे भगवान की पूजा आराधना और भक्ति किसी संसारिक कामना की पूर्ति के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। उनकी भावना बहुत उच्च कोटि की होती है। इस विषय में गोस्वामी संत तुलसीदास जी के शब्द बहुत ही सुंदर हैं। संत महापुरुष फरमान करते हैं, हे प्रभु हे नाथ, मेरी आपके चरण कमलों में यही विनती है कि मुझे जो दूसरों की आस है, उनका विश्वास है या भरोसा है, मुझ जीव की इस जड़ता अर्थात अज्ञान को आप समाप्त कर दीजिए। मैं शुभ गति, सद्बुद्धि, धन संपत्ति, रिद्धि सिद्धि, बहुत बड़ाई आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मेरा तो आपके चरण कमलों में दिनों दिन अधिक से अधिक विशुद्ध प्रेम बढ़ता रहे। मैं बस आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ। मुझे अपने बुरे कर्म बलपूर्वक जिस जिस जोनी में भी ले जाएं, उस जोनी में हे नाथ मेरे सतगुरु, जैसे कछुआ अपने अंडों को नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पल भर के लिए भी अपनी कृपा न छोड़ना। हे नाथ, इस संसार में जहाँ तक इस शरीर का, कुटुंब का, धन संपदा से जो भी मेरा प्रेम विश्वास या संबंध है, वो सब एक स्थान पर सिमट कर केवल आपसे ही हो जाए। संत गोस्वामी जी संसार की किसी भी वस्तु की मांग भगवान से नहीं करते। संसार की किसी चीज की तो क्या, वे तो अपनी शुभ गति के लिए भी भगवान से मांग नहीं करते। भगवान से तो केवल उनकी यही मांग है कि मेरा आपके चरण कमलों में दिनों दिन अधिक से अधिक अनन्य विशुद्ध प्रेम बढ़ता रहे और मेरा संपूर्ण प्रेम विश्वास संबंध केवल केवल आपसे ही हो जाए। बस यही विनती है उनकी भगवान के चरणों में। और देखा भी जाए तो भगवान का सच्चा भक्त केवल केवल यही चीज भगवान के चरणों से मांगता है। उसकी चाहना भी कुछ और नहीं होती। जैसे कि भक्त भरत जी प्रयागराज में भगवान श्री राम जी से क्या वरदान मांगते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नयन। बोल मेरे सत्य गुरा की जय। भरत जी भगवान श्री राम जी से क्या मांग रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे न धन संपदा की इच्छा है, न धर्म की, न कामनाओं की पूर्ति की, और ना ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम हो, बस यही वरदान मैं मांगता हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं। और भगत वृत्रासुर जो कि राक्षस कुल में
हुआ है, पर वो भी भगवान के अनन्य भगत हैं। वे भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए क्या मांग करते हैं कि भगवान के चरणों में उनका अनन्य विशुद्ध प्रेम जन्म जन्म में बना रहे। उनका संबंध या तो भगवान से हो या भगवान के प्रेमियों से, अन्य किसी से उनका जरा सा भी संबंध ना हो। प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी वृत्रासुर की मांग देखो कितनी अच्छी है। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित, जो आपके चरण कमलों के आश्रित रहने वाले सेवक हैं, उनकी सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। मेरा मन आपके मंगल में गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उनका गान करे और शरीर आपकी सेवा में हमेशा मगन रहे, लगन रहे। मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का, साम्राज्य का, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि आप मुझे मोक्ष भी देना चाहे तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट निहारते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगनिया पत्नी अपने परवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती हैं, वैसे ही हे दीन बंधु, हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, चाहे इसकी चिंता नहीं है मुझे, पर मैं जहाँ जहाँ जाऊं मेरे सतगुरु जिस जिस जूनी में भी जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी मैं केवल यही चाहता हूँ, जो लोग आपकी माया से, देह से, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध भी ना रहे। और तो और प्रहलाद भगत जी ने भी क्या मांगा, मेरे वरदाने शिरोमणि स्वामी, अगर आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दो, मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो। मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग, संसार के प्राणी जो चाहना करते हैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है, इसलिए मुझे आप अपने दासों की सनिधि में ले लीजिए। प्रभु मुझे अपने दासों में रख लीजिए। तो ये मांग है महाप्रभु से अपने प्रभु के चरण कमलों में सेवकों की। तो ऐसी ही मांग श्री गुरु दरबार के श्री अनंतपुर धाम में तीसरी पातशाही जी के चरणों में एक सेवक ने की। और क्या, चरण कमल जिसने गही आपा भाव मिटाए, तिसको दुख सपने नहीं, सुख में रहे समाए। बोल मेरे साथी गुरा की जय, बोल भई सब संतन की जय। पूरी परिपूर्ण पर ब्रह्मा भक्तों के रखवाले दीन बंधु दीनानाथ प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस अवतार जी, श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी के परम पुनीत श्री चरण कमलों में दासन दासों का श्रद्धा सहित कोटिन कोटिन दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों के अपने अपने विचार होते हैं, सत्संग जी अपना अपना अनोखा ही प्रेम होता है। कई प्रेमी
भक्त श्री गुरु महाराज जी के दर्शन मात्र से निहाल हो जाते हैं, कई मधुर मुस्कान देख कर निहाल हो जाते हैं और कई प्रवचनों से वचन सुनकर निहाल हो जाते हैं। तृतीय पातशाही जी जिस भाव के प्रेमी को देखते उसी रूप में उनका भाव पूरा कर देते। ऐसे ही भक्त बलराम जी के मन में श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में उनकी सेवा करने की भावना दृढ़ रूप से घर कर चुकी थी। अपने रहबर महात्मा ध्यान सुखानंद जी के साथ सत्संग पर हर समय होते थे और मन में विचार आया निजी सेवा की भावना और साथ साथ में उच्च संस्कार और श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा की भी बहुत जरूरत थी। जैसे पुरुषार्थ और भाग्य दोनों में कोई भेद तो नहीं, पुरुषार्थ करने पर भाग्य अपने आप बन जाता है, पर कभी कभी भाग्य भी ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि किए हुए पुरुषार्थ का फल दिखाई नहीं देता। ऐसे ही भक्त बलराम जी की रुचि सत्संग में कम होती गई और मन में विचार और लगन तेज हो गई और उस लगन ने मन को इतना बेचैन कर दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे श्री चरणों में पहुंचने की लगन तीव्र होती जा रही है। उनकी यह इच्छा थी कि मैं हर समय श्री पावन दर्शन करता रहूं। इस भावना ने उन्हें इस प्रेम की लहर में बहा दिया। उन्होंने गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में एक विनय पत्रिका लिखी और इतने प्रेम में मगन हो चुके थे कि उस पत्र को लेटर बॉक्स में डालने की बजाय नदी में डाल दिया और उत्तर की इंतजार में दिन रात इंतजार करने लगे कि आज मेरे श्री गुरुदेव का पत्र आएगा, मुझे कृपा पत्र आएगा। और एक दिन उस भगत जी की हार्दिक पुकार श्री चरणों में पहुंच गई। इधर एक सेवक को आज्ञा फरमाई श्री गुरु महाराज जी ने कि भगत बलराम जी को एक पत्र लिखो कि वे शीघ्र ही श्री आनंदपुर में पहुंच जाए। जब उन्हें कृपा पत्र प्राप्त हुआ तो साथ संगत जी आप अनुभव कर सकते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वे जल्द से जल्द श्री आनंदपुर पहुंचे। श्री दर्शन करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री आज्ञा के अनुसार श्री आनंदपुर में ही रहने लगे। उनके दिल में यह इच्छा प्रबल होती गई कि कब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे श्री चरणों की निजी सेवा का अवसर देंगे। एक दिन श्री दर्शन के लिए पुष्प लेकर साथ संगत जी गेट पर प्रेमियों के साथ जा बैठे। उन दिनों श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान होकर 4 बजे सैर के लिए जाया करते थे। उस दिन कुछ देरी हो गई। इंतजार करते करते भक्त बलराम जी ध्यान मगन हो गए। ध्यान में क्या देखा उसका वर्णन इस तरह है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान हैं और मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी के आदेश से उठकर मैंने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरी ओर कृपा दृष्टि करके आशीर्वाद दिया और फरमान किया, कैसे प्रेमी, क्या हाल है आपका? तो मैंने विनय की मेरी यह तीव्र अभिलाषा है कि मैं आपके श्री चरणों में रहकर आपकी निजी सेवा और आपके श्री दर्शन का लाभ उठा सकूं। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर फरमान किया, प्रेमी, इस जन्म में तो असंभव है, अगले जन्म में वचन रहा कि तुम्हें यह सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। तो मैं वही रोने लगा। ये भगत जो ध्यान में गुरु महाराज जी से बातचीत हुई वो वर्णन कर रहे हैं। तो भगत जी कह रहे हैं कि मैं वहां रोने लगा कि स्वामी जी आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आप कृपा करें, मैं आपसे केवल यही मांगता हूं, मुझे और कुछ भी इच्छा नहीं है।
श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मैंने विनती की कि प्रभु यह दास हर कुर्बानी के लिए तैयार है। श्री वचन हुए केवल तुम्हें ही नहीं हमें भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी बात ध्यान अवस्था में हुई कि कार का हॉर्न बजा और सब प्रेमी होश में आ गए और अपने अपने हाथों में फूल लेकर खड़े हो गए। मैं भक्त बलराम भी उठा और श्री दर्शन करके पुष्प अर्पित किए। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुरा कर आशीर्वाद दिया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री प्रयागधाम पधारे। अन्य सेवकों के साथ भक्त बलराम जी भी वहां गए और वहां पर सेवा शुरू हो चुकी थी। भगत जी हित चित से सेवा करने लगे। जब बावली की सेवा हो रही थी तो बावली कुछ गहरी हो गई, तो एक दिन उनके दिल में आंतरिक प्रेरणा हुई कि अब कुर्बानी का समय आ गया है, तैयार हो जाओ। उसके ठीक 2 दिन बाद बावली की सेवा करते उनके सिर पर तेज धार का एक पत्थर आ गिरा, जिससे सिर में 3-4 इंच गहरा सासंग जी जख्म हो गया और भक्त जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। इससे कुछ समय पहले भक्त बलराम जी ने आपसी चर्चा में कहा कि मेरा विचार है कि मैं सेवा करते हुए शरीर छोड़ूं। सिर पर पत्थर लगने के बाद भक्त जनों ने देखा कि उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है। देखने से ऐसा लगता है कि सिर के 2 भाग हो गए हैं। उनके बचने की कोई उम्मीद ना थी। सबने कहा कि देखो अपने विचार के अनुसार ही इसका अंतिम समय आ गया। पर असली बात से सब अनभिज्ञ थे। कोई जानता नहीं था कि मालिक की क्या मौज है। पुणे के बड़े अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल करके कहा कि इनका बचना बहुत कठिन है, हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। सेवकों ने सब वृतांत श्री चरणों में विनय किया और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया अस्पताल में भर्ती करके डॉक्टर से कहो कि अच्छी तरह से इलाज करो, सब ठीक हो जाएगा। इधर अपने प्रेमी भक्त के लिए श्री सदगुरुदेव महाराज जी भी कुर्बानी दे रहे थे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने 3 दिन तक भोग नहीं लगाया, ना किसी से बातचीत की। अंदर ही अंदर अपने भक्त को नया जन्म देने की सोच रहे थे। वे अपने सेवक की भावनाओं को पूरी करने में मगन थे। अन्य सेवक यह देखकर कि बाहर से तो भक्त जी का शरीर कुछ गर्म था पर होश बिल्कुल नहीं था। इधर भगत जी अचेतन अवस्था में अंदर ही अंदर क्या देख रहे हैं कि धर्मराज के दरबार में पहुंच गए हैं। चित्रगुप्त उनका हिसाब किताब देख रहा है पर उसे उनका हिसाब किताब मिल नहीं रहा। इस दृश्य को देखकर भगत जी हैरान हुए और सदगुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया कि मैं कहां पर आ गया हूं। तभी एक दिव्य ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुई। धर्मराज और अन्य गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, यह हमारी रूह है, इसने अभी सेवा करनी है, इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। ना जाने वे दिव्य ज्योति भगत जी को साथ लेकर कहाँ चली गई। यह कार्य सिर्फ वहां पर 15 मिनट का था पर इधर 3 दिन लग गए। इधर भगत जी ने 3 दिन बाद आंख खोली, नाम उपदेश का उच्चारण करते करते करवट बदली। भगत जी अन्य सेवकों के साथ बातें करने लगे। यह देखकर डॉक्टर हैरान रह गए कि इनके तो बचने की कोई आशा ही ना थी। डॉक्टर ने कहा था कि इनका दूसरा जन्म है। इसके बाद भगत जी के सिर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गई
श्री चरण कमलों में जब सब वृतांत सुनाया गया तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया उसका हाल हमें रोज देते रहा करो। भक्त बलराम जी ने 5वें दिन पूरी घटना दूसरे सेवकों को सुनाई। सेवकों ने श्री चरणों में आके विनय की। श्री सदगुरुदेव महाराज जी मुस्कुरा कर फरमाने लगे इसका सचमुच ही दूसरा जन्म है, पहला जन्म तो इसका समाप्त हो गया। कुछ समय के पश्चात भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए और अपनी निजी सेवा पर ध्यान कर भक्त बलराम जी की आंतरिक तीव्र इच्छा को पूरा किया। भक्त वत्सल परमहंस श्री सदगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने भक्त बलराम जी को साधु वेश बख्शिश कर इनका नाम महात्मा आत्म निर्लेपानंद जी रखा और ये अंतिम समय तक श्री दरबार की सेवा बड़े उत्साह प्रेम श्रद्धा और हित चित्त से करते रहे। कितनी दयालुता होती है महापुरुषों में। वे संसारी जीवों और अपने प्रेमियों के लिए कितने ही कष्ट सहन कर उनकी भावनाओं को पूरा करके उनका कल्याण करते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से सतगुरु के दर पर पुकार की, प्रभु को अपने प्रेम पाश में बांधा, वह पुकार कभी भी खाली नहीं लौटती। इसके लिए जरूरी है अटल श्रद्धा विश्वास त्याग और प्रेम की। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय।